सीतापुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा को सकुशल नकलविहीन संपन्न कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई थी और आगे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईएस राजेंद्र सिंह जी। हम जानेंगे आपसे कि आज कितने बच्चों ने परीक्षा दिया और कैसे आज आप निगरानी कर रहे थे परीक्षा केंद्रों की। सर देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2023 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं। इसका परीक्षा कार्यक्रम जो है वो 4 मार्च तक चलेगा। पहले दिन हाई स्कूल का जो पेपर था वो हिंदी का था और इंटरमीडिएट का भी हिंदी का था। दोनों ही कंपलसरी पेपर थे। फुल स्ट्रेंथ पे परीक्षा कराई गई है। हाई स्कूल में हमारे यहाँ 52,541 बच्चे इनरोल्ड थे, जिसके सापेक्ष 49,335 बच्चे अपीयर हुए हैं। 3,206 बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट हुए हैं। तो और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए और नकलविहीन कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो जनपद सीतापुर में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए हम लोगों ने इसको जोन में, सेक्टर में बांटा हुआ है और इसके तहत हमने 7 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है, 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 152 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र में एक मजिस्ट्रेट स्थायी रूप से वहाँ पर है जिसकी देखरेख में पूरी परीक्षा संपादित कराई जा रही है और वो जो व्यक्ति है वो शिक्षा विभाग का ना होकर दूसरे विभागों से हमने उसको लगाया है। तो इसमें एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है कि हमने परीक्षा के जितने भी सेंटर्स हैं सबको ऑनलाइन सीसीटीवी के माध्यम से जनपद मुख्यालय पर स्थित कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर रखा है और ये सारे सेंटर्स हमारे यहाँ लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कनेक्टेड हैं। तो इसमें जो सिक्योरिटी है वो 2 लेयर हो गई। एक तो उसको जनपद पे देखा जा रहा है, दूसरा उसको निदेशालय स्तर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन पूरी व्यवस्थाओं के बीच में मैं कहना चाहूँगा, खासकर जनपद सीतापुर के बच्चों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये इसलिए की गई हैं कि उनकी जो एक्चुअल प्रतिभा है वो निखर के परीक्षा के माध्यम से आए और इसमें कहीं भी ये चीज़ उनके मन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी व्यवस्थाएँ हैं तो हम परीक्षा करने में कहीं प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनसे मैं अनुरोध ये करूँगा कि ये सब आपके सहयोग के लिए किया गया है। वातावरण को सहज रखने के निर्देश केंद्र व्यवस्थापकों को दे दिए गए हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि सारी चीज़ें बहुत ही शालीन ढंग से और सुगमतापूर्वक संपन्न हो सके। सर, आज पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई, कोई अप्रिय घटना या कोई नकलची ऐसा पकड़ा गया कहीं? देखिए, दोनों पालियों में परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से हुई, शुचितापूर्ण हुई। कहीं भी इस तरह की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है। इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने ले ली है सेंटरों से और व्यवस्था में प्रयास ये किया गया है, जो मैं पहले भी कहा, कि बच्चे सहज होकर परीक्षा में प्रतिभाग कर सकें। सर, आज जो परीक्षाएं संपन्न हुई उसको लेकर क्या क्या मुख्य सुरक्षाएं व्यवस्था में क्या सावधानियां बरती गई? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में सारे केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक करा दी गई थी। सबको निर्देश दे दिए गए थे, स्पष्ट निर्देश कि किसका क्या कार्य है, उनको क्या कार्रवाई करनी है और क्या कार्रवाई नहीं करनी है। तो इस पूरी व्यवस्था में ये प्रयास किया गया है कि कहीं भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि किसी को दिक्कत पैदा हो। तो इसमें निर्देश सभी को दे दिए गए थे, कार्यशाला करा दी गई थी और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पुलिस व्यवस्था हमने हर सेंटर पे पुलिस व्यवस्था कर रखी है। परीक्षा के दौरान अलग पुलिस रहती है और 24 घंटे की पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं, जिसमें 24 घंटे परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील कितने आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन पे क्या कोई खास निगरानी की जा रही है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि 5 अति संवेदनशील हैं और 21 हमारे संवेदनशील केंद्र हैं। संवेदनशील को इस श्रेणी में रखने का कारण ये था, ऐसा कोई उनका नकल का इतिहास नहीं है, बस इसलिए क्योंकि जनपद मुख्यालय से दूरी के कारण या उसके आसपास अगर बस्ती नहीं है वो कारण रखा गया है, जिससे कि वहाँ पर अतिरिक्त मात्रा में पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि वो हमारे संपर्क में रहें और उनको समुचित लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा सकें। अच्छा सर, हाई स्कूल में पहली बार प्रबंध किया गया है ओएमआर शीट पे परीक्षा देंगे परीक्षार्थी 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले दिन सर कोई दिक्कतें आई, क्योंकि इससे पहले उनका कोई पूर्व का अनुभव तो था नहीं ओएमआर शीट पे एग्जाम देने का, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आई परीक्षार्थियों के सामने?
देखिए प्रयास ये किया गया कि जैसे ही बोर्ड ने ओएमआर की प्रणाली को लागू किया इस परीक्षा सत्र से, तो सभी बच्चों को जो उनकी गृह परीक्षाएं हुई थी उसमें ओएमआर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वो सहज हो जाएं कि जिस तरह की कार्रवाई उनको वहाँ करनी है। इसके वीडियोस भी बनाए गए जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए ताकि बच्चे से संज्ञानित हो जाएँ। और एक चीज़ और की गई थी इस बार बोर्ड में कि ओएमआर सीट, क्योंकि बच्चे पहली बार उसमें ओएमआर सीट का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर गलती होने की संभावना हो तो हर परीक्षा केंद्र में रिजर्व में भी ओएमआर रखे हुए थे। यदि उसको मूल प्रति हमने जो दी है अगर उसमें गलती हो जाती है तो उसको कैंसिल करके उसको एक सेकंड कॉपी दी जाएगी ओएमआर की, जिससे बच्चा उसको सही ढंग से भर सके। सर आगे अभी और भी परीक्षाएं हैं, कठिन विषयों की हैं, तो उनके लिए जो कठिन विषयों में है नकल की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कोई खास तैयारी की गई है? देखिए मैं बताना चाहूँगा जैसे अंग्रेजी का पेपर है, गणित का पेपर है, विज्ञान का पेपर है, ये थोड़े से पेपर ऐसे माने जाते हैं कि जहाँ पर इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने उन विशेष दिनों में सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट को स्पेसिफिक निर्देश दिए हुए हैं कि उन दिनों में हमको ज़्यादा सजग रहना है। कंट्रोलिंग भी हम यहाँ पर जो हमारे मुख्यालय पर कंट्रोल रूम है उसमें उसको बढ़ा देंगे। लेकिन मैं फिर पुनः ये कहना चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया का कहीं भी उद्देश्य बच्चों को हैरेस करने का नहीं है। ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि बच्चों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सके। सर अभी एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिलाधिकारी अनुज सिंह जी और उसमें कप्तान घुले सुशील चंद्रभान जी भी थे। तो डीएम सर ने एक बात कही थी कि हमारा जो आस पड़ोस के ज़िले हैं उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी खराब है इस मामले में नकलविहीन परीक्षाएं कराने में, तो क्या उसका कुछ असर सीतापुर जनपद में भी आपको पड़ता दिख रहा है? देखिए वैसा कोई सीधा असर तो नहीं है, लेकिन हमने जो बॉर्डर हमारे जुड़ रहा है जहां हरदोई से, वहां के जो सेंटर्स हैं उनको हमने संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। वहां पर हम ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट अधिक किया गया है। और हालांकि उन परीक्षा केंद्रों का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में सजगता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। सर आई इंडिया के माध्यम से परीक्षार्थियों के लिए कोई संदेश देंगे, क्योंकि अभी 4 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी? हाँ, मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे बिल्कुल निर्भीक भाव से सहज होकर परीक्षा में आएँ। पूरी व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों की परीक्षा जो उनकी प्रतिभा है उसका सही मूल्यांकन हो सके। और जनपद सीतापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनकी जो परीक्षा संपादित की जाएगी उसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि आज पहले दिन जो है परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो और आपको बता दें कि जिले में 94,048 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, और 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए जिले में 21 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र का भी चयन किया गया है। और आपको बता दें कि पहली बार डबल लेयर मॉनिटरिंग की जा रही है, मतलब जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और पूरे परीक्षा केंद्र सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर से लैस हैं। तो जिले स्तर पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और लखनऊ में राजधानी मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भी इसकी परमानेंट मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि परीक्षाएं जो है नकलविहीन और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।